नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी यूपी ट्रिपल एस सी जो लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन आया है उसकी संभावित तिथि की परीक्षा कब तक हो सकती है। कई लोगों का जिस दिन से नोटिफिकेशन आया है उस दिन से यही क्वेश्चन था कि मैम कितना समय हमारे पास है तैयारी का, क्योंकि आपको ही पता है कि सिलेबस पूरा चेंज हो चुका है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में आई हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊंगी कि चैनल पर लेखपाल की एक प्लेलिस्ट बन चुकी है जहां पर मैंने आपको स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है इसकी गाइडेंस दे दी है। कुछ वीडियोस भी आपकी पड़ी हुई जो मैंने आपको क्लास कराई है, पढ़ाई है, ठीक है, पढ़ाई वाली क्लास। और मैंने आपसे एक ही चीज़ बोला है कि आपको बस क्या करना है दोस्तों, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और मैं जल्द से जल्द पूरा कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब पे दूंगी। आपके ही लिए इस समय कंटेंट प्रिपेयर किया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा डिले इस समय चल रहा है, आपको क्लास की रेगुलर क्लास नहीं मिल पा रही है, लेकिन वो जल्द ही आपका सही हो जाएगा क्योंकि मैं कंटेंट इसीलिए बनवा ले रही हूँ कि पहले ही चीज़ें कंप्लीट आपकी हो जाएं। अब आपको ही पता है कि मैं भी लेखपाल हूँ 2021 बैच से, तो उसी वजह से थोड़ा सा ऑफिस का भी काम होता है और भी चीज़ें होती हैं, इसीलिए थोड़ा सा शेड्यूल डिले है। लेकिन मैंने एक दो लोगों की टीम अब बना ली है जो कि काम कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या क्या टाइप करना है, क्या कंटेंट है, वो सब चीज़ें उनको समझा के मैं जाती हूँ, वो करते रहते हैं। तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो, बस आप क्या करो उन वीडियोस को देख लो जो मैंने आपको बताई हैं, जिससे आपको एक गाइडेंस मिल जाए, एक जानकारी मिल जाए कि हमें किस दिशा में चल के अपनी तैयारी को शुरू करना है। क्योंकि हर एग्जाम में बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम तैयारी कैसे करें, क्या चीज़ पढ़ी जाए, ये समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, हमेशा आपको अपना क्या उठाना है, सिलेबस और जो आपकी मार्किंग है वो दोनों स्टिक कर लेना है या कहीं रख लेना है कि अच्छा हमें ये ऐसे ऐसे करते हुए चलना है, उसके बाद ही अपनी पढ़ाई की तैयारी करनी है। अब हम देखो ये वहां पे एक मोटिवेशन कोट दिख रहा है, वो भी आप ही के लिए है। क्या है देख लेते हैं। सपने वो नहीं है जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये सोने वाला इसलिए कोटेशन डाला हुआ है मैंने क्योंकि इस समय क्या है आपको ही पता है, ठंड का टाइम है, जैसे ही कंबल में अपना बुक लेकर आप घुसते हो तुरंत ही नींद आ जाती है। तो आपको क्या करना है, इस समय को यूटिलाइज करना है। सबसे बेहतरीन टाइम यही होता है पढ़ाई का। इस समय क्या है, गर्मी नहीं लगती आपको है, आपको पता है बहुत अच्छा वेदर होता है, मतलब कपड़े वगैरह पहन के अगर आप प्रॉपर बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए तो आराम से तैयारी कर सकते हो। तो इसीलिए समय को गंवाना नहीं है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, कोई जबरदस्ती का आपको एंजॉयमेंट करने के चक्कर में टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि परीक्षा कब तक होगी, लेकिन उसके पहले प्लीज प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और एक चीज और बता दी कि मेरा खुद का सिलेक्शन, पीछे देखोगे आप पीसीएस का मैंने मेंस भी अभी दिया है, मैंने कहीं भी किसी का कभी नहीं देखोगे मैंने बताया हो कि मैं इस कोचिंग को यहाँ पे ज्वाइन करी हुई जहाँ से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि सेल्फ स्टडी अगर करोगे ना तो आपको सबसे ज्यादा जानकारी होती है, ठीक है। एक बार आपको नॉलेज, क्योंकि देखो आप लोग क्या करते हो जब एग्जाम आता है तब पढ़ने चलते हो, तो कई बार क्या होती है कुछ चीजें आपकी प्रिपेयर नहीं हो पाती हैं और मान लो आपका एक दो अंकों से रह गया तो आपको छोड़ना नहीं है, इसका मतलब आप उस परीक्षा में एकदम नजदीक आ गए हो। अब आपको और मेहनत करनी है और मेहनत करके और पास में आ जाना है, समझ रहे हो बात। तो बस यही होता है हर किसी का, मेरा भी यही हुआ है, पहले एक दो नंबर से रुका है, ऐसा किसी का नहीं होता कि आज पढ़ाई की और तुरंत हो गया, पहले रुका फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होने शुरू हुए मेरे भी, ठीक है। तो चलो हम बात कर लेते हैं एग्जाम की तिथि की। ये नोटिफिकेशन आपके पास आ चुका है जो आप बहुत पहले से देख रहे हो, उसमें क्या है, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि आपकी 16 दिसंबर को ही है। अगर हम बात कर ले ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि तो वो क्या है आपकी 29 दिसंबर से शुरुआत होगी। तो दिसंबर में तो एग्जाम ऑब्वियसली बात है नहीं दिख रहा आपको। उसके बाद क्या है, जमा करने की अंतिम तिथि क्या है 28 जनवरी और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि क्या है दोस्तों 4 फरवरी। यानी अगर नोटिफिकेशन की बात कर लो तो यही कब तक आपका चल रहा है, फरवरी तक चल रहा है। और मैंने इसी के लिए आपको एक चीज और बताई है, वो क्या बताई है, करंट अफेयर्स आप दिसंबर से, इसी महीने से मैं तो कराऊंगी, मैं भी चैनल पे कराऊंगी, आपको मिल जाएगी मंथली करंट अफेयर्स। आपको क्या करना है, करंट अफेयर अपना जो है वो दिसंबर से ही आपको क्या करना है, पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि करंट अफेयर भी आपकी 5 नंबर की आने वाली है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन सब की क्या करना है आपको, करंट अफेयर्स पढ़ते हुए चलना, क्योंकि फिर एग्जाम में पूछता मैम कितने महीने की पढ़ें, इसीलिए अभी से पढ़ना शुरू करो, ठीक। तो ये आपका हो गया कि फरवरी तक तो क्या हो गए, एग्जाम नहीं होंगे। आगे चल लेते हैं। आपको पता है यूपी में पंचायत चुनाव आपके होने वाले हैं 2026 में, उनकी डेट जो ऑफिशियल डेट है वो ये है, ये आ गई है, आपको दिख रहा है। प्रथम चरण में 20 अप्रैल को है, द्वितीय चरण का आपका 25 अप्रैल को है, तृतीय चरण आपका क्या है 30 अप्रैल को है,
चतुर्थ चरण आपका 4 मई को है और फाइनल आपकी मतगणना कब है? 12 मई को है। अब फरवरी के बाद देखो एक ही महीना बचता है, वो है आपका मार्च। तो मार्च में आपको पता है जब ये अप्रैल में चुनाव होने हैं तो सारे सरकारी विभाग के कर्मचारी कहाँ होते हैं? वो चुनाव की ड्यूटी में। जैसे इस समय भी SIR चल रहा है तो हम लोग की वहां पर ड्यूटी लगी हुई है। हमें आज सोचो क्रिसमस भी है लेकिन आज भी हमारी छुट्टी नहीं है, हमें वहां पर SIR का काम करवाना है। तो जब चुनाव का काम होता है तो प्राथमिकता पे होता है। तो वही चीज है यहाँ पे कि जब यहाँ अप्रैल में होना है चुनाव तो मार्च में तो आपको पता है कि सब कर्मचारी विभाग के अधिकारी वहीं लगे होंगे चुनाव को करवाने में। अब अप्रैल की अगर बात कर लो तो अप्रैल में जब 4 चरण आपको दिख ही रहे हैं कि एग्जाम वो आपके चुनाव के हैं तो क्या है, कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में वो आपका चुनाव चल रहा होगा। तो पूरे यूपी में कहीं ना कहीं चुनाव चल रहा होगा, यानी कि अप्रैल से लेकर 12 मई तक तब तक भी आपकी क्या होगी? परीक्षा नहीं हो पाएगी। देखो सारी चीजें मैं आपको संपूर्ण एक एनालिसिस और डेटा के साथ ही दे रही हूं। तो परीक्षा क्या है, मई में भी आपकी संपन्न नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या है, आपकी जो परीक्षा अगर बहुत स्पीड में सब कुछ प्रिपेयर करा लिया गया तो क्या होगी आपकी? मई के आखिरी में या फिर आपकी जून की स्टार्टिंग में ही ये परीक्षा हो पाएगी। ठीक है, मई के लास्ट में, इसको लास्ट आप इंग्लिश में लिख लो, मई के लास्ट में इसकी या फिर आपकी जून की स्टार्टिंग शुरुआत में, इन दोनों में ही आपकी परीक्षा हो पाना संभव है। उसके पहले तो आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास कम से कम अगर मान के चलो तो अभी भी आपके पास 3 से 4 महीने का समय है। 3 से 4 महीने अगर आप डेडिकेशन से किसी परीक्षा की तैयारी को दे देते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बस हाँ, इस 3 से 4 महीने को आपको पूरा यूटिलाइज करना है, एक एक सेकेंड अपना यूटिलाइज करना है, सोने में कम से कम टाइम देना है, बाकी भी एक्टिविटीज जो आपका फोन चलाना होता है, रील्स देखना है, उन सबको भी मिनिमम करके अपनी चीजों पे फोकस करके पढ़ाई के ही कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा करना है। होता क्या है, सभी को पता है पढ़ाई का कंटेंट थोड़ी देर बाद बोरिंग लगने लगता है, लेकिन आपको उसी में एंजॉयमेंट आना है, उसी को अच्छे से एंजॉय बना बना के कैसे करना है वो आपके ऊपर है, उसी को करना है। बाकी अगर मेरे चैनल से पढ़ोगे, आप देख सकते हो मैंने 1-2 वीडियो डाली हुई है हिंदी वगैरह की, DI की मैंने पूरी वीडियो डाल दी है कि उसको अगर पढ़ लोगे फिर कहीं से किसी बुक से DI के क्वेश्चन करोगे आपके हो जाएंगे। हाँ, उस वीडियो को देखा नहीं है आप लोगों ने, उस वीडियो को देखो, 1-1.5-2 घंटे की वीडियो है, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसकी संभावना है, वो सब वहां आपको मिल जाएगा। वो 2 घंटे की वीडियो अगर दोगे तो 10 नंबर की DI मैं आपको बताती हूँ कि अच्छे से हो जाएगा। अगर उस वीडियो में कोई आपको डाउट लगे कि अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आया है समझ में, मैम आप उसको सेपरेट बता दीजिए तो मैं फिर आपको यहाँ बता दूंगी, लेकिन वो कर लो कि वो 10 नंबर का आने वाला है। किसी बुक से फिर DI कितनी टफ से टफ करोगे आपकी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। कंटेंट आप जाके देख सकते हो, हिंदी मैंने पढ़ाई हुई है, DI मैंने डाल दिया है, उन दोनों को देख लो, अच्छे समझ में आपको चीजें आ जाएंगी। बाकी भी और कंटेंट आपके जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। और जैसे मैं बताती चलूंगी, कोशिश मैं यही करती हूँ कि जो चीजें यहाँ पढ़ाऊँ वो यहीं के यहीं आपको याद भी हो जाएगी। तो बस पढ़ना, सब चीजें समझ में आराम से आती जाएंगी। हाँ, अपना टाइम यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है। 3 से 4 महीने आपके पास टाइम है जो आपको सरकारी नौकरी के एकदम पास पहुंचा के सिलेक्शन दिला ही देंगे। धन्यवाद।